बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हज़रत गिरामी क़द्र, जिस आये करीमा को मैंने अपना उन्वाने कलाम करार दिया, अक्सर बेशतर आपने अय्याम फातिमिया में इस आयत को सुना भी होगा और इस आयत के सिलसिले से जो पैगामात कुरान मजीद ने, मुफस्सिरीन ने आप तक पहुँचाए हैं, उनसे आप मानूस भी हुए होंगे। मेरी इस वक्त की एक छोटी सी बहस इस बात से है कि इस आये करीमा के जहाँ मुफस्सिरीन ने और मुहक्किकीन ने बहुत ज़्यादा दक़ाइक़ लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसके आसपास बसे हुए मतालिब से मैं अपने बच्चों को रोशनास करूँ। मेरे बुजुर्ग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कुरान मुक़द्दस ने किसी भी तरह इंसानियत की रहबरी में कोई कमी नहीं रखी है और क़यामत तक इंसानियत की उंगली को पकड़कर यूं ही ले जाने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। इतना बेहतरीन साथी कुरान के अलावा नहीं मिल सकता जो आज भी हमारे घरों में हमारे साथ रहता है। अल्लाह की जानिब से हमारे घरों तक आने वाला ये कुरान हमारे साथ इसलिए रहता है कि कभी उसकी तमन्ना होती है कि लोग उसे देखें और कभी वो अपना फरीज़ा अदा करता है कि वो लोगों को देखता है। जब हम तिलावत करते हैं तो हम कुरान को देखते हैं और जब हम तिलावत नहीं कर पाते तो कुरान हमें देखता है। हमारे घरों का ये गवाह जब क़यामत में पहुँचेगा तो ये ज़रूर कहेगा कि ये ऐसा था और ये वैसा था। क़यामत तक कोई भी इंसान कुरान मजीद में कोई कोताही, कोई कमी वाक़ई नहीं कर सकता, और अगर कर सकता होता तो अब तक हर रमज़ान में या तो आयतें बढ़ गई होती या फिर लंदन में कुरान घट गया होता। लेकिन अमेरिका में कोई आयत कम नहीं हो सकी और किसी मदरसे में कोई आयत बढ़ न सकी, जो इस बात का सबूत है कि रहमान की दुनिया अलग है, इंसान की दुनिया अलग है। इंसान अगर लाख चाहे कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि वो अपनी ताकत के इस्तेमाल से कुरान मजीद में किसी नुक्ते को बढ़ा सके या किसी आयत को घटा सके। इसका मतलब ये कि परवरदिगार जिस चीज़ की गारंटी ले लेता है, क़यामत तक इंसान उसमें अपना दखल नहीं दे सकता। बहुत दिन पहले कुरान मजीद ने खुद अपनी हिफाजत के लिए एक जुमला कहा था, इन्ना अलैना। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी पाई जाती है इस कुरान की और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने ये जिक्र नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और अब जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ने उसकी हिफाजत की तो ऐसी हिफाजत की कि इंसान चाहकर भी एक नुक्ता न बढ़ा सका न एक नुक्ता घटा सका। इसका मतलब ये कि जब अल्लाह किसी किताब की गारंटी ले ले, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, तो जब अहले बैत की गारंटी लेगा, जब उनकी तहारत की गारंटी लेगा, तो अब उस गारंटी को तोड़ना, रोकना ये नहीं हो सकता। अय्याम फातिमिया का एक मकसद क्या था और क्या है, इससे मेरा मजमा वाकिफ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कहीं ना कहीं
इन मजालिस का दोबारा वजूद में आना और अय्याम अज़ा के बाद अय्याम फातिमिया का होना इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे जरूर करता है कि हमने उससे क्या फायदा उठाया। अय्याम फातिमिया में फिर पैसे लग रहे हैं, फिर दौलत निछावर हो रही है, फिर मेहनत हो रही है, फिर मौलवी इधर से इधर हो रहे हैं, फिर हमारे बच्चों से कहा जा रहा है कि आप मजलिस में जाइए, इमाम बाड़ों में जाइए। तो आखिर कोई ना कोई तो फायदा होना चाहिए। अब मैं आपसे एक अपील करता हूँ, फायदा उसी वक्त होगा जब आप दो सूरतों में से एक सूरत इख्तियार करेंगे। मजलिसों की दो शक्लें आम तरीके से हमारे पास मौजूद हैं। एक शक्ल है मजलिस का सुनना और दूसरी शक्ल है मजलिस का समझना। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप सुनने आए हैं कि समझने आए हैं। ये मौलवियों की अपनी ड्यूटी है कि वो सुनाने आए हैं या समझाने आए। जाहिर सी बात है, अगर आप सुनने के लिए तैयार होकर आए हो तो मौलवी भी सुनाने के लिए तैयार होकर आए, और अगर आप समझने के लिए तैयार होकर आए तो मौलवी भी समझाने के लिए तैयार होकर आए। कभी कभी का मौसम है और कभी कभी के हालात। मैं अपनी बात को कहे बगैर क्यों रहूं? जब तुम सुनने के मूड में आते हो तो तुम्हारा तकिया लिबास पे होता है। मौलवी जब सुनाने के मूड में आता है तो उसका तकिया अल्फाज पे होता है। मौलवी जब सुनाने के मूड में आता है तो उसका तकिया अल्फाज पे होता है। अच्छे हसीन अल्फाज बोलकर मिंबर से उतर आता है और अपना उसका काम हो जाता है। तुम तबर्रुक लेके चल दिए, वो लिफाफा लेके चल दिया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके आगे कोई जरूरत नहीं, जैसा दोनों का काम हो गया। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब तुम समझने के मूड में आते हो तो तुम्हें अक्ल से काम लेना होगा, और मौलवी जब समझाने की कोशिश करेगा तो उसे दलीलों से काम लेना होगा, फिर अल्फाज काम नहीं करेंगे। मजलिसों की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ मजलिसें हकीकत पर पढ़ी जाती हैं, कुछ मजलिसें एक्टिंग पर पढ़ी जाती हैं, कुछ मजलिसें सोचकर पढ़ी जाती हैं, कुछ मजलिसें पढ़कर पढ़ी जाती हैं। बहुत सारी किस्में। कुछ मजलिसों के लिए आदमी पढ़कर आता है तब मजलिस पढ़ता है, कुछ मजलिसों के लिए आदमी सिर्फ सोचकर आता है तब मजलिस पढ़ता है। कभी कभी मजलिस एक्टिंग पर पढ़ी जाती है, कभी कभी मजलिस गैर हकीकत पढ़ दी जाती है। मजलिस पढ़ने वाले बड़े बड़े उस्ताद पढ़े, ऐसा थोड़ी है कि ना पढ़े। एक पाकिस्तान के खतीब ने खैबर पढ़ा, और इतना हसीन खैबर कि मैं भी आज तक सोच रहा हूँ क्या अच्छी बात है। उसने पता क्या पढ़ा? उसने कहा मौला ने खैबर उखाड़ के उछाला, और ऐसा उछाला कि आज तक उछलता ही जा रहा है, उछलता ही जा रहा है, उछलता ही जा रहा है। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाला। ऊपर ही को जा रहा, जाहिर सी बात है अली जिसे उछाल दे उसे नीचे कौन लाएगा? इतनी दाद मिली उस खतीब को, इतनी दाद मिली कि उसके बाद वो कुछ पढ़ ना सका, हर बार मजमा दाद देता। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तय करना पड़ेगा कि सिर्फ सुनने के ऊपर डिपेंड है या समझने के ऊपर डिपेंड है। तो अगर समझने की कोशिश है, देखा सुभान अल्लाह है, सलवार पढ़ रहे हो। ये जो आदमी है ये मेरा पुराना आदमी है, और ये हर दिल अजीज इंसान है मेरा। इसकी जो मीठी मीठी बातें हैं वो जो भी मौलवी यहाँ आता है उसके मन में बस जाए, और ये मौलवियों से मिलता जरूर बंदा, बगैर मिले रहता। अजीजों, मेरी अय्याम फातिमिया से नहीं,
मेरी आपसे बहुत जबरदस्त अपील है और उस अपील को आप महसूस करें। अगर ये मजलिसें आप समझ रहे हैं, आपका दावा यह है कि आप ये मजलिसें समझ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर समझ रहे हो तो अब तक सुधर जाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं समझने में देर लग रही है। अगर समझने में देर लग रही है, इसीलिए सुधरने में देर लग रही है, तो काम मौलाना फिर समझेंगे कैसे? जोर लगाइए, कोशिश कीजिए कि समझेंगे। मेहनत दोनों तरफ होनी चाहिए। जब दोनों तरफ मेहनत होगी तब मामलात मजलिसों के जबरदस्त होते चले जाएंगे। मैं वो हुस्ने मजलिस को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जितनी जिम्मेदारियां खिताबत पर आयद होती हैं उससे ज्यादा जिम्मेदारी समाअत पर आयद होती है। अब एक लफ्ज है जो मेरा तर्जुमा करेगा और इस बात का तर्जुमा खुद ब खुद हो जाएगा। जितनी जिम्मेदारियां समाअत पर आयद होती हैं उतनी ही जिम्मेदारियां खिताबत पर आयद होती हैं। अगर ये कहा जाता है कि आप गलत पढ़ नहीं सकते, तो तुमसे भी कहा जाता है कि तुम गलत सुन नहीं सकते। मजलिसों की उम्दा तरीन कामयाबी यह है कि ये मजलिसें वाक़े हुई हैं हर रोज यजीद की हार के ऐलान के लिए। हर रोज यजीद को ये एहसास हो कि मैं हार गया। क्यों, कैसे एहसास होगा? इसलिए कि कल जब तू गलत होकर लोगों से मनवा गया कि मैं गलत नहीं हूं, आज हुसैन ने ऐसे लोग पैदा कर दिए हैं कि गलत मानने की बात अलग है, गलत सुनने को तैयार नहीं। बहुत तवज्जो से कीजिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। जुमा बुध को पढ़ाने की बात तो अलग है, अगर किसी ने बुध के दिन जुमे का नाम भी ले दिया, यानी ये कह दिया कि हम बुध को जुमा पढ़ाएंगे, ये हिम्मत किसी में नहीं है। जुमा पढ़ाने की तो बात अलग है। करबला इसी को कहते हैं, करबला इसी को कहते हैं कि करबला से पहले जुमे की नमाज बुध को हुई, मगर करबला के बाद कोई जुमे की नमाज बुध को न पढ़ा सका। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे और आपके हकीकी किरदार ये हैं कि हम सही सुने, सही समझे, गलत को रिवाज पैदा नहीं होना चाहिए। अब एक बात ये कि मौलाना क्या मजलिसें सुधरने के लिए हैं? तो मैं तुमसे एक ही अपील कहूंगा, अगर तुम्हारी नस्ल सुधरेगी तो मजलिस में, वरना कोई जगह नहीं मिलेगी सुधरने की। जाहिर सी बात है, जो हुसैन के दरबार में न सुधरा वो यजीद के दरबार में क्या सुधरे। इन नस्लों को सुधरने का मौका अगर मिलेगा तो वो यही है। अब मैं इस एतबार से कि साहब अय्याम फातिमिया हो रहे मौलाना, इसमें हमारा क्या फायदा? हाँ, अगर आप खोजा कौम होते तो इन मजलिसों में भी प्रॉफिट खोज रहे होते कि मौलाना इसका क्या फायदा? हाँ, ये बात सच है कि फायदा तलाश करना चाहिए और मैंने वो फायदा तलाश कर लिया है कि क्या फायदा। पहली बात तो यह है कि मैं ये समझूंगा कि ये अय्याम फातिमिया अभी 2-4-10 साल के अंदर जितनी तेजी से हमारे सामने आ रहे, इससे पहले नहीं थे। वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि 10 साल पहले या 15 साल पहले हालात बहुत तेजी से बदले, जिसकी वजह से हमारे आयतुल्लाह ने हालात बदले। वो सुना रहा हूं मैं आपको, वो कैसे हालात बदले का मौलाना, वो कौन से हालात हैं जो बदले? 10-15 साल पहले हालत ये बदल गई कि मेहनत हमने की, मीडिया वो लूट के ले गए। फाका हमने किया, शाम को टीवी पे वो आ गए। जुलूस हम लेके निकले, ढोल तमाशे उनके आ गए। हम कौन? तो हम भी हुसैनी, ओ हम आलम के साथ हुसैनी, वो ढोल के साथ हुसैनी।
शाम को जब दूरदर्शन की बैनर पर, चैनलों पर, न्यूज एजेंसियों पर रिपोर्ट आई तो ये पता ही नहीं चला कि काले कपड़े वाले कहां थे। वहां तो उजले कपड़े वालों की इतनी भीड़ लग रही थी, श्रृंगार वाले इतने आ गए कि बेश्रृंगार बेचारे नजर ही नहीं आ रहे, हलीम बिरयानी वाले इतने आ गए कि वहां फाके वालों का पता ही नहीं चला। तो क्या यार, इसका मतलब ये कि अय्याम अज़ा इतनी मेहनत से करते हैं, उसके बावजूद ये पता नहीं चलता कि असली हुसैनी कौन। लिहाजा इनका ये नखरा ढीला कर देना चाहिए कि ये यही तो कहते हैं कि हम भी हुसैन वाले हैं। हमारे आयतुल्लाह ने कहा तुम अय्याम फातिमिया करो, अब इनसे कहलवाओ कि तुम किसके हो। अरे आप जाग ही नहीं। शायद मेरा आधा मजमा जागा और आधा नहीं जागा, इसलिए मैं सारी बात क्लियर कर दूं। जब हुसैन शहीद हुए तो हमने कहा कि भाई जिसने हुसैन को मारा, सबने कहा जी बहुत बुरा। हमने कहा भाई हुसैन के खेमे जला डाले, कहा जी बहुत बुरा। हमने कहा भाई हुसैन के बच्चों को सताया, कहा जी बहुत बुरा। हम भी कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं, हमने कहा फातिमा का घर जलाया, एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले वाला। तो एक घर आता था, फायदा तो हुआ ही हमें था। अब जब दोबारा काले कपड़े पहन के निकले और दोबारा से आलम लेके निकले, दोबारा से रजा खाने सजे, दोबारा से बिस्कुट बटे, तो मोहल्ले वालों ने पूछा वो ढोल वाले कहां हैं। अब के तो ढोल वाले आए नहीं, पता चला हुसैन वाले वही हैं जो फातिमा वाले हैं। ओए होए होए, वो हुसैन वाले हैं ही नहीं जो फातिमा वाले नहीं हैं। अय्यामे फातिमिया ने बताया कि जो मां का न हुआ वो बेटे का क्या हो। जो मां का नहीं हो सकता वो बेटे का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ढोल ताशे भी ये इसलिए लेके आए थे कि ये यजीद की हरकतों से घबरा गए थे, यजीद की हरकतों से घबरा गए थे। वरना हुसैन के खेमे में ठहरना भी हर किसी के बस का रोग नहीं है। हाँ तो सच्चो ही का राज चलता है, मगर इन्होंने कहा कि यार यजीद का सहारा लेके कौन जिएगा, जमाने में बदनामी का धब्बा लग जाएगा, लिहाजा क्यों ना हुसैनी बन के जियो। वरना मेरी समझ में नहीं आता कि जो आदमी कल तक ताहिरुल कादरी था वो कब तक ताहिरुल कादरी रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये स्टेज के हुसैनी है, किरदार के हुसैनी नहीं है। अगर आपकी समझ में आ गया है कि हुसैन सच है तो सच्चों में आ जाओ ना, हुसैन अच्छा है तो अच्छों में आ जाओ ना। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये बस अपना स्टेज सजा के बैठे हैं। और मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, आप कितने बड़े आलिम से, आपको सुनेगा कौन। यजीद के फजाइल पढ़ के देखिए, कोई सुनता हो तो। दुनिया हुसैन को सुनना चाहती है, यजीद को सुनना नहीं चाहती। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि इन मजलिसों में एक प्रॉफिट हम ये ढूंढे कि साहब इन अय्याम फातिमिया का फायदा क्या है। तो मैंने वो ढूंढा है, और कैसे ढूंढा है उसको तलाश कीजिए। वो ऐसे ढूंढा है कि मैंने एक बच्चे से पूछा, वो ये क्या है जो मैंने पढ़ा, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिसाइलत है, कहा मौलाना इसका नाम है आया तथहीर। मैंने कहा अच्छा, मैं और पढ़ूं दूसरी कोई आया, कहा पढ़िए। मैंने कहा यूक़ा बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा, ये कौन सी आयत है, कहा मुझे मालूम ना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कब मुझे बताना है? तो मैंने कहा अजीब आदमी है, कुरान की सैकड़ों आयतों का बात मुझे पता नहीं, इसका पता कि आयत अधीर है, इसका कैसे पता चला तुझे आयत अधीर है? तो उसने मुस्कुरा के कहा माफ कीजिएगा, कुरान की वजह से पता नहीं चला कि आयत अधीर है। तो मैंने कहा फिर? कहा हदीस किस्सा की वजह से पता चला कि आयत अधीर है। मैंने कहा क्या कहना चाहता है? कब मैं कहना ये चाहता हूं कि हदीस किस्सा में इस आयत का जिक्र है, इसलिए हमें ये बताया गया कि ये आयत हदीस किस्सा जो है ये आयत थी की वजह से। मैंने कहा भाई मैं नहीं समझा ये हदीस किस्सा क्या है? कहा हदीस किस्सा होना तुम नहीं जानते? अच्छा मैंने कहा चल समझा दे। कहा हदीस किस्सा वो है जो इम्तिहान से पहले भी पढ़ो, इम्तिहान के बाद भी पढ़ो। मैंने कहा पहले क्यों पढ़ी? का पहले इसलिए पढ़ो कि कामयाब हो जाओ, बाद में इसलिए पढ़ो कि शुक्र के कामयाब हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उठो और बैठो, मैं यही कहूंगा कि सुनो, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले उठो बैठो कि ये नहीं कहूंगा कहां बैठे हो कहां उठे, मुझे पता है जहां बैठे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले ये कोई ना उठा पटक कर भाई जैसे तुम्हें सुनना सुने जाओ, मैं तो पढ़े जाऊं, मुतवज्जे रहिएगा। लेकिन शिकवा कहाँ होता है? शिकवा वहां होता है कि जिसे हम समझाना चाह रहे हैं वो जब नहीं पहुंचती तो हम शिकवा कर बैठते, मुतवज्जे रहिएगा। तो मैंने कहा कि भाई ये हदीस किस्सा क्या है? कहा हदीस किस्सा का मतलब ये हुआ मौलाना कि इसे पढ़ो। तो मैंने कहा कैसे? कहा निकाह होने जा रहा है, बारात भूखी है, मौलवी करा हदीस किस्सा पढ़ो। अबे भैया छोटा कर ले, एक बात कर दे मोहम्मद वाले। ऐसे आलम में कह रहा है हदीस किस्सा पढ़ो। 2 बजे तो बारात आई, 2:30 बजे निकाह होने जा रहा है, अब कह रहा है हदीस किस्सा पढ़ो। मैंने कहा मौलवी साहब हदीस किस्सा को कहीं और ही पढ़ लेंगे, यहाँ क्या जरूरत पड़ रही है? कहीं वहां भी पढ़ी जाती है, मजलिस होने जा रही है, एक आदमी बोला हदीस किस्सा पढ़ो। मैंने कहा भाई कमाल की बात, हमने तो दुनिया में ये देखा है कि जो चीज गम में चलती है वो खुशी में नहीं चलती, और जो खुशी में चलती है वो गम में नहीं चलती। ये हदीस किस्सा दोनों जगह चल रही है। भाई काले कपड़े गम में चलते हैं, लाल कपड़े खुशी में चलते हैं। किसी के 40वें में तुम लाल ड्रेस पहन के जाओ, आदमी कहेगा भाई कमाया, चेलू में वलीमा थोड़ी है। इसका मतलब ये कि काले कपड़े चलेंगे गम में और लाल कपड़े चलेंगे खुशी में। तो जब लिबास नहीं चलता खुशी का गम में और गम का खुशी में, तो ये कैसी हदीस है जो यहां भी काम आ रही है? बेदार होकर सुनना चाहिए। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले जनाब उरूज साहब मजलिसी, इनका मेरे मोबाइल में नाम मजलिसी लिखा हुआ है, उरूज मजलिसी। उरूज बहुत थे तो मैंने कहा इनको क्या लिखूं, तो मैंने मजलिसी लिखा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। उरूज मजलिसी इनका नाम ये लिखा। अच्छा दूसरे आदमी के लिए तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो तो मारूफ है। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले
खुदा इसे मकबूल कर दे। ये मारूफ तो है मगर अल्लाह इसे मकबूल करे। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, और मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहनत इन लोगों ने की। अजीजों, जिस बहस को मैंने आज छेड़ा मैं बहुत मुख्तसर करूंगा, तुम भी बहुत तेजी से उसको सुनना। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या वजह है कि ये खुशी में भी काम आ रही है और गम में भी काम आ रही है, जबकि खुशी और गम के मौके अलग होते हैं। तो उसने कहा कि नहीं मौलाना, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये हदीस है, सब जगह काम आएगी। मैंने कहा अच्छा, इसका फायदा और फायदा ये मुश्किलें हल करती है, नजात देती है, मुनाजात है, इसके अंदर अकीदा भी पाया जाता है, हमारे सब प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। मैंने कहा तेरी हल हुई औरों की भी? कहा पूरी नस्लों के। मेरी माँ ने भी पढ़ी है, मेरे बाप ने भी पढ़ी है। मैंने कहा देख भाई सुन, 156 हदीसें दूंगा तुझे, 156। बोले लाओ। मैंने कहा ये 156 हदीसें, इन्हें पढ़ पढ़ के जरा मुश्किलें हल कर लीजिए। इनको तो कोई भी ना पढ़ता। मैंने कहा हदीसें तो ये है, ऐसा थोड़ी कि हदीसें ना, हदीसें तो ये है। जब ये हदीसें तो इनको पढ़ के क्यों नहीं मुश्किलें हल हो रही? यही हदीसें के साथ क्यों है जिसको पढ़ के मुश्किलें हल हो रही है? बोला सोचने की बात तो है, सोचने की बात तो है। मैंने कहा सुन, तेरी हदीसें किसा, हदीसें किसा का मतलब समझते क्या? बोले क्या? मैंने कहा हदीसें किसा का मतलब है चादर, चादर वाली हदीस। हदीसें ऐसी होती हैं, हदीसें तैर परिंदे वाली हदीस, हदीसें कदीर तालाब वाली हदीस, हदीसें रायत अलम वाली हदीस, हदीसें खैबर कले वाली हदीस है। मैंने कहा इससे घबरा मत कि ये हदीसें किसा चादर वाली हदीस है। तो मैंने कहा फिर यार तू दूसरी हदीसें क्यों नहीं पढ़ता? अरे कहा मौलाना तुम्हारी ये हदीस कहां से आई? मैंने कहा अब्दुल्ला इब्न मसऊद की रिवायत है। बोले अच्छा, नहीं ये किसकी है? कहीं इब्न अब्बास की रिवायत है। कहा वो किसकी है? कहा अलकम की रिवायत है। अरे कहा मौलाना ये मुश्किलें हल नहीं करेंगी, इसलिए कि तो रिवायत ही का पता नहीं चल रहा ये किस किस की है। हदीसें के साथ तो इसलिए मुश्किल हल करती है कि ये फातिमा की रिवायत है। बात तो इसने काटे की कह दी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हदीसों में दम है तो दूसरी हदीसें क्यों नहीं मुश्किलें हल कर रही? उन्हें भी तो मुश्किल हल करना चाहिए। तो कोई सी भी हदीस उठा के पढ़ लो, क्या जा रहा है उसमें? कल नहीं मौलाना, सिर्फ हदीसें किसे ही मुश्किल हल करेगी। अब मैंने हदीसें किसा से पूछा कि आखिर इन लफ्जों में क्या बात है? तुम अय्यामे फातिमा में बैठे और मजलिस को मजलिस बनाओ। आवाज आई सुन, एक दिन ये अल्फाज जनाब फातिमा की ज़बान अक़दस से गुजरे थे, क़यामत तक के लिए हल्लाले मुश्किलात बन गए। मैंने कहा साहब मेरी समझ में अब भी नहीं आई बात। का ये जनाब फातिमा की ज़बान का फैज़ है। लफ्जों को उन्होंने जारी किया था, रोया अन फातिमा ज़हरा, रिवायत की गई है फातिमा ज़हरा से। चूंकि रिवायत जनाब फातिमा ने बयान कर दी थी, लिहाजा लफ्जों में इतना दम पैदा हो गया कि उसने ज़माने की मुश्किलें हल करना शुरू कर दी। मैंने कहा कुछ मेरी समझ में नहीं आया। कहा तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आ गया कि जो भी हदीसें किसा पढ़ेगा फातिमा की फजीलत का कायल होकर रहेगा, इसके बाद तुम गूंजोगे, मुझे गूंजने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने कहा हदीसें किसा ने जमाने की मुश्किलें हल कर दी? कब बिल्कुल हल कर दी। अब मेरी समझ में आया, जिसकी बात में इतना दम है उसकी जात में कितना दम।
हदीस कहते हैं बात को। ये बीबी की बात है। बीबी ने एक बात बताई कि ये आयत तथीर कैसे कैसे नाजिल हुई, इसको कहते हैं हदीस किस्सा। यही तो बताया कि एक दिन मेरे बाबा मेरे घर आए, मैंने ऐसे चादर उड़ाई, फिर मेरा बेटा आया, यही तो हुआ था। इस वाक़े को बयान कर दिया। उन अल्फाज को क्या कहते हैं? हदीस किस्सा कहते हैं। मुतवज्जे रहिएगा। मैंने कहा कि भाई बात मेरी समझ में आ गई, मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आई अब तक कि ये हदीस किस्सा हल्लाले मुश्किलात कैसे बन गई। अब जब मैं इसमें पूछा तब मुझे पता चला कि यार वाकई ये तो है ही ऐसी चीज कि इस जमाने के लिए हाजत रवा बनना था, मुश्किल कुशा बनना था। कैसे? अजी तो आप जाग रहे हैं तब, नहीं जाग रहे हैं तब। ये बात आप तक पहुंच कर रहेगी, चूंकि आले मोहम्मद की बात है। मैंने जो हदीस का जायजा लिया हदीस किस्सा का, तो मुझे एक ही चीज नजर आई सुहैल भाई, एक ही चीज नजर आई कि 5 मुश्किल कुशा अफराद ने और मैं कह रहा हूं 5 मुश्किल कुशा, 5 मुश्किल कुशा अफराद ने एक स्पेशल मीटिंग की। जिसके बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगाया। स्पेशल मीटिंग की, नो एंट्री का बोर्ड लगाया। उस मीटिंग में बैठकर जो फैसला किया, उसको फैसले में एक नुस्खा लिखा कौम के लिए, जो कौम की मुश्किलों को हल करेगा। 5 मुश्किल कुशा ने जो नुस्खा हाजत लिखा, उसे हदीस किस्सा कहते हैं। मुश्किल कुशा बनी कि इसको 5 मुश्किल कुशा अफराद ने एक नुस्खे के तौर पर लिखा और कौम को एक नुस्खा देने के लिए कि हम पांचों के पांचों स्पेशल मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में कोई नहीं आ सकता। एक ने इतनी हिम्मत की थी कि चादर का गोशा पकड़ के कहा कि या रसूलल्लाह, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कहे नहीं, बाहर। क्यों? कब बाहर? अरे है तो औरत ही, अंदर आने में क्या हर्ज है? बुला क्यों नहीं लेते? तो आज ही तो फैसला होगा। अंदर वाला कौन है, बाहर वाला। आज ही फैसला हो जाएगा, अंदर वाला कौन है, बाहर वाला कौन है। चादर वाला कौन है, बाहर वाला कौन है। बहुत देर के बाद एक आदमी ने कहा, मौलवी मिंबर पे जादू करते। मैंने कहा भैया जादू कैसे? पहले का देखा। इन्होंने कहा चादर में कोई आ ही नहीं सकता, नो एंट्री का बोर्ड। मैंने कहा कोई आया क्या? कहा आया। कौन आया यार? कहा बहुत देर के बाद। जिब्रील ने कहा मैं आ जाऊं? रसूल ने कहा यस कमी। यस आ जाओ। जैसे कहा आ जाओ, तारीख ने फौरन हाथ रोक लिया नबूवत का। या नबी अल्लाह, उससे क्या दुश्मनी थी? उससे कहा बाहर ना, इसे कहते अंदर आ जाओ। अरे कहा तुम समझता नहीं है कैसे लोगों की मीटिंग हो रही है। मैंने कहा कैसों की मीटिंग हो रही है? कहा चादर में जितने हैं सब सरदार हैं। चादर में जितने सब सरदार हैं। कैसे? नबी नबियों का सरदार, अली वलियों का सरदार, फातिमा खातूने जन्नत के सरदार।
मुतवज्जे हुए आप? इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस शय को तलाश कर रहे थे वो 5 आदमियों ने लिखी, 5 मुश्किल कुशा ने लिखी। जब 5 मुश्किल कुशा अफराद ने नुस्खे हाजत लिखा, मैंने इसे नुस्खे हाजत क्यों कहा? मैंने इसे नुस्खे हाजत क्यों कहा? इसे मैंने नुस्खे हाजत इसलिए कहा कि इसकी अगर रिवायती इब्तदा देखना चाहते हो आप, देखिए लफ्जों की इब्तदा अलग है, लफ्ज कहां से शुरू हुए वो इब्तदा अलग है। जहां से हदीसे किस्सा अपने असली मकसद के लिए नाजिल हुई और शुरू हुई, वहां से इब्तदा मैं आपको बताता हूं कि ये नुस्खे हाजत क्यों है। अगर कहीं इस रिवायत का आप फायदा उठाना चाहते हो तो इसका आगाज होता है वहां से, मां ज़ुकिर खबरुना हाज़ा फी महफिल में महफिल अहलिल अर्ज़ व हिय जमउम मिन शिअतिना व मुहिब्बिना। जब भी कभी मेरी इस हदीस का जिक्र नीचे वाले लोगों में किया जाएगा जिनमें मेरे शिया और मेरे मुहिब होंगे, इल्ला व नज़रत अलैहिमुर रहमा, जैसे ही हदीस के साथ शुरू होगी रहमत नाजिल होने लगेगी। फिर सुन लीजिए ताकि आप बीबी के अल्फाज का फायदा उठा सकें। जैसे ही शुरू होगी रहमत नाजिल होने लगेगी। मेरी समझ में नहीं आता रहमत के नाजिल होने की क्या जरूरत थी? तब पढ़ने वाले को यकीन हो जाए कि जब इस हदीस के सामने ये ताकत है कि ये ऊपर की चीज को नीचे ला रही है, तो ये भी हिम्मत है कि नीचे की दुआ को ऊपर लेके जाए। अजीजों, मेरी मुराद इससे थी जो मैंने अब पढ़ा, मेरी मुराद उससे नहीं थी जो मैं पढ़ रहा था, मैं इसी के लिए पढ़ रहा था। इसका मतलब ये कि हदीस के सामने ये दम है कि वो ऊपर की चीज को नीचे बुला सके। तो जाहिर सी बात है दुआ ऊपर क्यों नहीं जा सकती? इसका मतलब ये कि जब रहमत आने में कोई रुकावट ना हुई तो दुआ के जाने में क्या रुकावट पैदा? इसलिए हदीस के साथ दूसरा जुमला सुनिए, हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका, जब तक वो पढ़ते रहेंगे मलाइका उन्हें घेरे रहेंगे। मेरा मजमा न समझा, न समझना था, न समझने की जरूरत थी। जब तक वो पढ़ते रहेंगे मलाइका उन्हें घेरे रहेंगे। दौलत लगाकर, केक मंगाकर, पार्टी करके दोस्तों को बुलाना और है, हदीस के साथ पढ़ के मलाइका को बुलाना। ये तो पता चला कि मलाइका कैसे आएंगे। अब पता चला कि 2 बजे हदीस के साथ क्यों हो रही थी निकाह से पहले, इसलिए कि तशरीफ आवरी में जहमत वाले तो थे, रहमत वाले नहीं थे। लिहाजा हदीस के साथ पढ़ो कि निकाह के साथ रहमत शामिल हाल हो जाए। मैं एक लफ्ज कहता हूं, मेहनत दौलत अता करती है, अहले बैत बरकत अता करते हैं। अहले बैत बरकत अता करते हैं। अगर जुमला बर्दाश्त कर सकते हो तब और समझ सकते हो तब इस जुमले को पहुंचना चाहिए। दुआ ये न कीजिएगा कि दौलत मिल जाए, ये दुआ कीजिएगा कि बरकत मिल जाए, इसलिए कि दौलत को सवाल है, बरकत को सवाल नहीं। अब पता चला कि बच्चे ने क्यों पढ़ी, बुढ़िया ने क्यों पढ़ी, बुढ़े ने क्यों पढ़ी। घर पे ही नहीं पढ़ते, ये सफर में भी पढ़ते हैं, इसलिए पॉकेट में रख के चलते हैं। हर जगह पढ़ी जा रही, हर जगह पढ़ी। इस हदीस के सामने क्या है? का बहुत कुछ है। अगर ना होता तो भैया क्यों पढ़ रहे होते लोग? अच्छा, मैं अगर कह भी दूं कि मत पढ़ो तो क्या रुक जाओगे? अब तक ना रुके? कहने वालों ने तो बहुत कहा, लेकिन कोई ना रुके। एक चौकस आया चालाक, चौकस चालाक, उसने क्या कहा सुनो? उसने कहा नहीं पढ़ना ही है तो दुआएं कुमैल पढ़ो। ये हदीस के सामने क्या रखा है? मैंने कहा तुझसे चौकस कोई ना, दुआएं कुमैल का ही नाम क्यों ले रहा? अगर लेना था तो दुआएं नूर का भी ले सकता था।
तो सनद की बात कर रहा, तू ही मुस्तनद नहीं है। गैर मुस्तनद और अहले बैत के लिए मांगे सनद, तू अपनी सनद दे दे कि तेरी सनद क्या, किसी किसी की सनद मांग रहा। इसके नूरानी अल्फाज में झांक के दे, तुझे पता चलेगा कि निगाह इबरत ने अब तक इतने हसीन अल्फाज जमीन पर देखे ही नहीं है। अब बोले ना बोले वो बात अलग है। हसीन अल्फाज अब तक निगाह इबरत ने देखे नहीं है। यकीन की मंजिलों ने इतना ऊंचा मीनारा अब तक नहीं देखा था जो हदीस किसा में है। अकीदे की वादियों में इतनी अच्छी सैर कहीं रही ही नहीं है जो हदीस किसा में है। मगर मैं क्या करूं कि शैतान की नजर आदम पर जमी है, उसकी नूरानियत पे नहीं जमी है। आदम को तो देख रहा है कि मैं आदम को सजदा ना करना, मत कर, तेरे सजदा ना करने से आदम आदम नहीं बने क्या, मत कर सजदा। ये नजर नहीं आया कि इसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूक दी है। यही देखता रहा कि ये तो मिट्टी से बना, उसमें बसी भी नूरानियत नजर नहीं है। शैतान का यही तरीका है कि वो हमेशा जाहिर पर आकर सजदे कर लेता है और जाहिर को देख के फैसले कर लेता है। और मोमिन का और फरिश्तों का कमाल ये था कि वो बातिन पे निगाह जमाए हुए थे। शैतान की निगाह जाहिर पर थी, लिहाजा मिट्टी के कसीदे गाता रहा, मिट्टी की बातें करता रहा, ये मिट्टी से बना है, ये मिट्टी से बना। अब देखिए अल्लाह ने इसमें अपनी रूह फूकी है, नूरानियत है इसके अंदर, नूरानियत पे क्यों नहीं जानता, कह नहीं मिट्टी नजर आ रही है। यही वजह है फरिश्तों को नूरानियत नजर आ गई, सजदे में गिर गए। शैतान आज भी खड़ा हुआ कह रहा है ये खिपंचों से बना है, हमें करबला दिखाई दे रही है। अबे ये कपड़ा नहीं है, नेक लोगों का शजरा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तू इसे समझ रहा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फरिश्ते आसमान से नाज़िल इल्ला बनज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। उस वक्त तक फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहेंगे जब तक वो वहां से जुदा न हो जाए। मुतवज्जिह हुआ? तो इसने क्या कहा, सनद नहीं है। कभी कभी तुम समझते हो इंसान क्या करता है, जब कभी अपने गाढ़ेपन को समझाना होता है वो लैंग्वेज को गाढ़ा बना देता है। बहुत से तो ऐसे भी जो उर्दू को अरबी में पढ़ रहे हैं। कुरान उतना गाढ़ा उतरा नहीं था जितना गाढ़ा इन्होंने पढ़ने में बना दिया। एक सवाल पढ़ दे मोहम्मद वाला। रसूल अल्लाह ने भी ऐसी नहीं पढ़ी जैसी ये पढ़ते हैं। तो जो देखा नहीं, रसूल अल्लाह ने भी ऐसी नहीं पढ़ी जैसी ये पढ़ते हैं। कुरान में भी वो लहजा नहीं है जो कारी में है। ये तो किसी और को पढ़ने ही ना देते, वो तो इत्तफाक है कि हुसैन ने सर कटा के पढ़ा ताकि दुनिया को पता चल जाए हाफिज कैसे पढ़ते हैं, मुहाफिज कैसे। ये तो इत्तफाक नहीं है, बिल्कुल पढ़ने के लिए। अब इनके बस की नहीं है कि सर कटने के बाद पढ़े। वैसे भी सर काटना जानते हैं, कटाना कहाँ जानते हैं। इस्लाम पे तो हुसैन ही का एहसान है, वरना आज सारा जमाना आतंकवादी होता।
आतंकवादियों का नजरिया ये कि सर काटने का नाम इस्लाम है। हुसैन ने इस नजरिए को बदला कि सर कटाने का नाम इस्लाम है। एक दफा सर कटाओ भी तो सही, इस्लाम की खातिर है, काटना ही आता है बस। आदमी के सीने पे घुटना में काट दो, तो जिसे अल्लाह ने हलाल ना किया उसे तेरी छुरी हलाल कर देगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अजी तो मजलिस जिस मोड़ पे आ गई है वो एक बात थी जिसे तुम भूलते जा रहे हो। बात क्या थी सुनो। बात ये थी कि ये अय्याम फातिमिया हमें क्या फायदा दे सकती। ये बात शुरू हुई है कि अय्याम फातिमिया हमें क्या फायदा है। अब उसका करीब आ रहा। तो मैंने कहा कि भाई ये जो बात कही जा रही है सनद नहीं है, इसके बारे में कुछ गौर किया। जुमेराती को हदीस किसा पढ़ी जाती है और जुमेराती को दुआए कुमैल। तुम इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो तबके को। भाई जो दुआए कुमैल पढ़ा वो हदीस किसा भी पढ़ लेगा, दुआए कुमैल भी पढ़ लेगा। अब क्या होगा, कितने मिनट खर्चा होंगे। हम तो हदीस किताब भी पढ़ लेंगे, दुआए कुमैल भी पढ़ लेंगे। ये क्यों कह रहा है, कह दीजिए किसा मत पढ़ो, दुआए कुमैल पढ़ो। ये समझ तेरी नीयत में खोट है। तू लड़ाई करवाना चाहता है मियां बीवी। दो चीजें हैं, एक दुआए कुमैल, एक हदीस किसा। दुआए कुमैल नाम है शौहर का दिया हुआ तोहफा, हदीस किसा नाम है बीवी का दिया हुआ तोहफा। मियां बीवी अली और फातिमा दोनों मियां बीवी है। समाज को जो तोहफा जनाबे फातिमा ने दिया वो हदीस किसा की शक्ल में। तू मियां बीवी के अंदर इख्तलाफ क्यों आ रहा है, मगर मालूम है इख्तलाफ की बुनियाद तो पड़ती है ऐसे। बच्चे से पूछा हसन अफजल है कि हुसैन। अच्छा हसन अफजल है कि हुसैन। सोचिएगा थोड़ी सी देर के लिए। ये वो आदमी है जो ये पूछ रहा है कि यासीन अफजल है रहमान। अरे दोनों आयत है, दोनों इमाम है। का नहीं मौलाना सवाल तो उठता है इमामों में कौन अफजल है। मैंने कहा ये उनकी अफजलियत नहीं है, ये तुम्हारी ज़हनी खलिश है। रसूलुल्लाह तो नंबर लगा के गए हैं कौन किससे अफजल है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्नह व अबूहुमा अफजलु मिन। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं और उनके बाप उनसे भी अफजल। कल को कोई सोचने न लगे कि जब ये जवानान जन्नत के सरदार हैं तो फिर अली कहाँ गए। रसूलुल्लाह ने पहले कह दिया कि उनके बाप उनसे अफजल हैं, इस बारे में न सोचे। अब बात हो गई बिल्कुल खत्म। बात एक जगह आके रुक गई। वो क्या साहब, बात यहां आके रुकी है कि साहब हदीस किस्सा में इतना दम किसने पैदा किया। मैंने कहा बीबी फातिमा ने। ये जमाने के लिए बन गए हल्लाले मुश्किलात। जब ये जमाने के लिए हल्लाले मुश्किलात बन गई और बीबी ने अब मुझसे कहा कि ये क्या है। मैंने कहा किसा कभी भी कोई हदीस के जमाने के लिए निजात का सबब बन सकती है। बिल्कुल। मैंने कहा कैसे, कहा हमने इसे अफजल बनाया। मैंने कहा मैं नहीं समझ रहा। कहा सुन, जिसको भी हम हाथ लगा देंगे वो खुद बुलंदियों का वारिस हो जाएगा। मैं तुम्हें सुनाने चाह रहा हूं, दाद और बाबा में अपनी बात को दबाना नहीं चाह रहा, सुना नहीं चाह रहा। मुतवज्जे जिसको हम हाथ लगा दें आका मुतवज्जे हो जाइएगा। खतीब हजरात उलमा हजरात मुतवज्जे हो जाए। जब तक हमने हाथ नहीं लगाया था चादर यमन की थी। जब हमने हाथ लगा दिया तो कयामत तक यही चादर चादर तथीर रहेगी। इसका मतलब यह है कि जब तक आदमी हम तक नहीं आता कहीं का भी है। सुन, लिबास की दुनिया में चादर को हाथ लगा दे तो तथीर बना दे, नस्लों की दुनिया में खानदान को हाथ लगा दे तो सैयद बना दे। क्या जुमला है खुदा की कसम।
मैंने कहा बीबी नहीं समझा। कहा सुन, ऊंचा होना हमने सिखाया। मैंने कहा नहीं समझा। कहा मैं जब नीचे आई थी तो ये सोचकर ही आई थी कि अब तक की बुलंदियों को मेरी जरूरत है। अब मैं मजलिस पढ़ने लगा हूं, अब मैं मजलिस पढ़ रहा हूं यहां से। अब तक की बुलंदियों को मेरी जरूरत है, इसलिए कि अब तक के लोगों ने वो काम नहीं किया था जो मैं करने जा रही थी। मैंने कहा नहीं समझा। कहा अब तक सब लोग वो आए थे जिन्हें फरिश्तों ने दिया था, मैं इसलिए जा रही थी कि मैं फरिश्तों को देने वाली थी। आप तक मेरी बात नहीं पहुंची है, बेदार हो जाओ तब मैं पहुंचाऊंगा। अब तक मासूमों के जख्म फरिश्तों ने सही किए थे, अब हम फरिश्तों के जख्म मेरे बच्चे सही करेंगे। जाग गए हो? अगर जाग गए हो तो सुनो, आदम ने फरिश्तों से लिया, मूसा ने फरिश्तों से लिया, ईसा ने फरिश्तों से लिया, आसमान से मंगाया मूसा ने, आसमान से मंगाया याह्या ने, आसमान से मंगाया मरियम ने, आसमान से मंगाया बुलूल ने, आसमान से मंगाया औरतों ने, आसमान से मंगाया नबियों ने, आसमान से मंगाया वलियों ने। अब तक वो आए थे जिन्होंने आसमान से मंगाया था, अब मैं आई हूं, रोटियां आसमान को जाएंगी। अगर तुम बेदार हो तो सुन के जाना, अगर बेदार हो तो सुन के जाना, जुमला सुनिएगा। अब तक जो लोग आए थे वो जन्नत का लिबास जन्नत में उतार के आए थे, मैं उतरी थी ताकि लिबास नीचे उतार लूं। मैं जमीन पे आई ताकि लिबास उतार के दिखला सकूं। जब मैंने मंगाया तो चर्चा हो गई, लोग कहने लगे बस एक ही लिबास था, मौत बंद हो गया उसके बाद। फातिमा ने कहा तो सही, अब अपने बच्चों के लिए मंगाऊंगी, वो भी ईद के दिन, ताकि हर रईस का बच्चा अपने लिबास को देखे, फिर मेरे बच्चों का लिबास देखे और उसे पता चले कि जो दुनिया के बाजार से खरीदे वो और है, जो अल्लाह के दरबार से मंगा ले। कबराना कौन सी रिवायत लेके बैठे? अरे मैंने कहा ईद के दिन जब हसनैन जन्नत का लिबास पहन के चले तो बहुत से लोग जले। अब्बू यही वाला चाहिए। अगर बेटी चुप रहे, ये तो मिल ही नहीं सकता, इसलिए ये तो किसी मार्केट में है ही नहीं, ये तो किसी मार्केट में है ही नहीं। नहीं अब्बू हम तो यही लगे। अरे बेटे चुप रहे, तेरी माँ को खातूने जन्नत छोड़ रही है। बेटी चुप रहे, तेरी माँ को खातूने जन्नत छोड़ रही है। नहीं अब्बू मुझे यही चाहिए। अरे कहा बेटा चुप रहे, तेरा बाप को जन्नत से छोड़ ही आया है। हसनैन कहां से लाया हो? कब आया है? ज़रा नबी कह जाओ बेटे ईद करो, ईद आज ही तो पता चलेगा किसकी ईद कैसी है। आज ही तो पता चलेगा किसकी ईद कैसी है। गए हसनैन, सारे जमाने में टहल गया, घर आ गया। मैंने कहा बीबी आ गया? लिबास का बिल्कुल पक्का लिबास आया। अब उम्मत में मीटिंग हुई, यार देख लो, पहले अपने लिए मंगा लिया था, अब अपने बच्चों के लिए मंगा लिया। अल्लाह से मिलजुल के कहे कि एक रुमाल हमें भी दे। एक रुमाल ही मिल जाए, क्यों नहीं? सवाल ही ना, रुमाल आ ही नहीं सकता।
ये हो क्या रहा है? मई जून में रोजे रख रहा हूं मैं, देह लुटा दी इस उम्मीद में। जब पूछा परवरदिगार से, उसने कहा तू अभी जन्नती नहीं बना। इसका मतलब ये कि मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा और जन्नती कंफर्म हो ही नहीं सकता। बूढ़े होने के बाद भी ये टेंशन तो रहेगी कि मैं कंफर्म जन्नती नहीं। का यही फर्क तो है ज़हरा में और तुम में। तुम्हारे बूढ़े भी कंफर्म जन्नती नहीं है, उसके बच्चे भी कंफर्म जवानाने जन्नत के सरदार। या किसी घर में कोई आदमी कंफर्म जन्नती बना हो तो मुझे बताओ। 1 लाख में बन जाए, 1.5 लाख में बन जाए, सिवाय इस्माइलियों के कोई कंफर्म जन्नती होता ही नहीं। इस्माइलियों में ये बात पाई जाती है कि उनका इमाम जो है ना, हाजिर इमाम, हमारे तो गायब इमाम, वो कहते हैं हाजिर इमाम। हाजिर भी नहीं कहते, हाजिर इमाम। अबे पागलो, जेर जबर तो सही कर लो। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबे हाजिर को हाजिर कह रहे हो, हाजिर इमाम। जिनका जेर जबर सही नहीं है, उनका मजहब क्या सही होगा? उनका जो मौलवी है बड़ा मानदार है, उनका मौलवी बड़ा मानदार है। अभी उसने यहाँ जितने भी मुगलिया सल्तनत की इमारतें थी, सबको आगा खान ने ऑर्डर दिया है कि सबको मेरे पैसे से दुरुस्त कर दिया जाए, आगा खान ट्रस्ट के जरिए से सही कर दिया जाए। तो उसमें एक ऐसी इमारत भी आ गई जो हमारी सरकार को खल रही है, हुमायूं का मकबरा। चिता के ऊपर लेटने वाले क्या जाने मकबरा क्या चीज है। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। हुमायूं का मकबरा उसमें जेल में आ गया। तो इतना मालदार आदमी है, कैसे मालदार है ये सुनो। उसका ये ऐलान है कि अगर आपको जन्नत चाहिए तो आप ये बताइए कौन से तबके की जन्नत आपको चाहिए। मरने से पहले आप पेमेंट कर दीजिए, आपको पर्ची मिल जाएगी जन्नत में। अगर आप जन्नत आदन में जाना चाहते हैं तो 20 लाख, खुल्दे बगी जाना चाहते हैं तो 30 लाख। लोग लाख देते हैं, जन्नत का तमगा लेते हैं, वो तमगा उनके सीने पर रखा जाता है। समझ रहे हैं? तो सिवाय इस्माइलियों के मरने से पहले कंफर्म जन्नत किसी को मिली जन्नती नहीं बना। हमारे यहाँ का तो हाल ये है कि जन्नती बना। मैंने कहा परवरदिगार, मैंने रोजे रख के बूढ़ा हो गया, मई जून में फिर भी शुगर होने के बावजूद दिल को बहला बहला के रख रहा हूं। और तू है कि अब्दुल्ला का इफ्तार पे रख रहा है। एक दिन मस्जिद में मेरी अल्लाह का भी इफ्तार करा दे। तेरी तरफ से भी तो इफ्तार होना चाहिए, या अब्दुल्ला का ही इफ्तार होता रहेगा? चल, दस्तरखान नहीं भेजा था तो रोटी भेज दे, रोटी नहीं भेजी थी तो टुकड़ा ही भेज दे। कहा नहीं भेजूंगा। मैंने कहा क्यों? तुम अय्यामे फातिमिया में आए हो, मुकम्मल कर लो अय्यामे फातिमिया, मुकम्मल कर लो इस लफ्ज में। मैंने कहा क्यों? कहा कयामत तक तुझे ये एहसास रहना चाहिए कि तू और है, फातिमा और है। कयामत तक तुझे ये एहसास रहना चाहिए कि उसे तो हमने दस्तरखान दे दिया और तुझे एक निवाला न मिल जाए। ये समझ क्यों? का तू है उम्मत, उन्हें क्यों मिल गया? का वो है आले मोहम्मद। ये तो बीवी अच्छी रही, जब चाहा जब मंगा लिया। मैंने कहा परवरदिगार ये और बता दे कि हमें क्यों ना मिलने का? कब तुझे नहीं? क्यों? रोजे नहीं रखते? क्या नहीं करते हम? खैरात नहीं कर रहे, बात नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे? का सब कुछ कर रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन तुझे नहीं मिल सकता। वजह बता, वजह क्या है? का वजह ये है कि जब तक तेरे अंदर गुनाह करने की ताकत है,
तू जन्नत का खाना नहीं खा सकता। जन्नत का खाना वही खा सकता है जो गुनाह न करे। बेदार हो तो मैंने कहा कब मिलेगा? कहा इसके लिए तुझे मरना होगा। जब तू मरेगा तब तुझे हम कहेंगे उबशरू बिही जन्नतिल लती कुंतुम बिहा तुअदून, इनको बशारत दे दो जन्नत की जिसका इनसे वादा किया गया था। जन्नती तो था, ये बात हमें मालूम थी, मगर मैंने कहा तू कफन से 1 घंटा पहले ही खिला देता। अब दे रहा, जब मरने जा रहा है, मर ही गए, अब मिली तो क्या नहीं कर, तुझे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? का जो भी गुनाह करता उसे जन्नत का खाना नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा मरने के बाद मिलेगा? बिल्कुल कंफर्म। क्यों? का कयामत तक ये एहसास तेरे अंदर जागता रहे कि जन्नत में जाके खाने वाले और हैं, मंगा के खाने वाले जाके खाने वाले और हैं, मंगा के खाने वाले। मैंने कहा बात तो सही है, मगर जी तो कर रहे वादे किए कौसर के, एक गिलास एक घूंट भी नहीं है, वो शराबे तो वहां पड़ी पड़ी सब जाए चाहे हमें ना मिले। ये घूंट दे दे तेरा क्या जाता? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? का तू गुनहगार है। मैंने कहा ये कंफर्म है कि गुनहगार जन्नत का खाना नहीं खाएगा? जिसमें गुनाह करने की ताकत है वो जन्नत का खाना खा ही नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर मुझे बता फिजा ने कैसे खा लिया? अब तुम बेदार ही नहीं हो। फिजा ने कैसे खा लिया? फातिमा ने मंगाया तब भी खाया, हसनैन ने मंगाया तब भी खाया, अली ने मंगाया तब भी खाया, खुद मंगाया। फातिमा मासूमा है इसलिए खा लिया, अली मासूम है इसलिए खा लिया, हसन मासूम है इसलिए खा लिया, हुसैन मासूम है इसलिए खा लिया, अली मासूम है इसलिए खा लिया। फिजा तो मासूमा नहीं है, फिजा तो मासूमा नहीं है। का अब तुझे सोचना पड़ेगा कि जो फातिमा के घर में होता है वो गुनाह नहीं करता। इसका मतलब ये कि कुदरत को जनाब फातिमा की कनीज पर इतना यकीन था कि ये गुनाह नहीं करेगा, इतना यकीन था। और वो गुनाह करने की तो बात हो रहा है, वो तो कुरान के बगैर कलाम नहीं करती थी। उसने भी अल्लाह पे इतना भरोसा जताया कि परवरदिगार तू गुनाह करने की बात कर रहा है, मैं तो बात नहीं करूंगी तेरी बात के बगैर, तेरे कलाम के बगैर कलाम नहीं करूंगी। मजलिस है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फातिमिया से आपको एक फैज मिल सकता है, वो ये कि आप अपने आप को करीब कीजिए जनाब फातिमा से। कैसे करीब करें? हर तरह। अगर तुम्हें इस्तिग़ासा करना है तो बीबी का नाम लेके इस्तिग़ासा करो। अगर तुम्हें मुश्किलें हल करनी है तो बीबी का नाम लेके मुश्किलें हल करो। बीबी के करीब होते चले जाओ। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी दुनिया में मुमताज होते चले जाओगे। जो बीबी को सबसे ज्यादा याद करेगा वो घर में मुमताज, जो बीबी पर सबसे ज्यादा कुर्बान होगा वो कौम में मुमताज, जो बीबी पर सबसे ज्यादा अपनी दौलत लुटाएगा वो मालदारों में मुमताज, जो बीबी पर सबसे ज्यादा पढ़ेगा वो खतीबों में मुमताज। बीबी एक इख्तिसास करता है। ये वो बीबी है जिसे परवरदिगार आलम ने ये कहकर पैदा किया था कि तू इब्तदा से और इंतहा तक की मालिक है, इब्तदा से और इंतहा तक की मालिक है। अव्वल व आखिर तेरे कब्जे में है। दुनिया की कोई औरत नहीं है जिसके इतने बेटे हादी हुए हों जितने फातिमा के हुए। वो 11 बेटे जो नस्ल में हैं जनाब फातिमा की,
और असल है जनाब फातिमा के, जो नस्ल भी हैं असल भी हैं, वो कयामत तक के वारिस हैं। वो या कयामत तक के जमाने पे अगर हुकूमत पाई जाती है तो जनाब फातिमा की। छठे इमाम का वो जुमला अय्याम फातिमा में तुमने जरूर सुना होगा जनाब फातिमा का वो जुमला अय्याम फातिमा में, कि छठे इमाम ने फरमाया कि हम तुम पर हुज्जत हैं, फातिमा हम पर हुज्जत है। जब हम अपने इल्म में किसी किस्म का कोई शिकायत महसूस करते हैं तो हम सहीफे फातिमिया की उठ के तिलावत करते हैं। सहीफे फातिमिया वो किताब है जो हमारे पास है, हमारी जद्दे माजिदा ने हमारे लिए लिखी थी। हम उसके जरिए से मा कान व मा यकून, जो हो चुका है वो और जो होने वाला है वो, उसकी खबरों का पता लगाते हैं। ए मेरठ वालों, तुम्हें मुबारक, तुमने उस बीबी की गम में अपने आप को मशगूल कर दिया है जिसके बाद तुम्हें अजर मिलकर रहे। अपनी नस्लों को फातिमा के करीब करो, इसलिए कि 18 साल में जितने गम बीबी ने देखे हैं इतने गम किसी ने नहीं देखे। तुम रोजाना मसाइल सुनते हो, ये बात ठीक है, ये मैं भी कह रहा हूं कि ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुमसे आज कहता हूं, और जितना रोना चाहो इसी में रो लेना। कल तक तुमसे कहा जाता था ये हुसैन की मजलिस से फातिमा आई, आज मैं तुमसे कहता हूं ये फातिमा की मजलिस से और हुसैन आए। गिरिया करो, इसलिए कि जो लफ्ज मैं सुनाने जा रहा हूं अब तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर चला जाएगा। 11 इमाम जब भी कभी जनाब फातिमा को सलाम करते हैं, उसके एक राज पोशीदा है। जब किसी ने पूछा आपकी जद्दे माजिदा, हर इमाम के मुंह से एक लफ्ज निकला मजलूमा, हमारी जद्दे मजलूमा। अजीजों, जुल्म इसे नहीं कहते कि किसी का घर उजाड़ दिया जाए, जुल्म इसे कहते हैं कि वो अपने बाप को अपने घर में न रो सके, मना कर दिया गया। फातिमा से कहिए कि वो कहीं और जाकर रो। अली के मुर्तजा ने बैतुल हुस्न बनवाया, हसनैन को ले जाकर उसमें बिठा दिया, अपने आप अपने बाबा को रोने लगी, गिरिया करने लगी। हसनैन ने आंसू पहुंचना शुरू कर दिया, आसमान से फरिश्ते उतर आए। जनाब ज़हरा ने तड़प के एक जुमला कहा, बाबा मेरे हसनैन कुछ ले जा रहे हैं। अजीजों, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम अय्याम फातिमा में मुहर्रम की तरह क्यों आ रहे हो। मुहर्रम में तुम क्यों आए हो ये सुनो। मुहर्रम में तुम इसलिए आए कि जब ज़ेरे खंजर शिमर ने पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कहा हाँ, मैं हश्र तक अपने शियों को सलाम करना चाहता हूं, अपने मानने वालों को सलाम पहुंचाना चाहता हूं। ज़ेरे खंजर आपका मौला आपको याद कर रहा था। अब मेरा जुमला सुनो और अय्याम फातिमिया का वो हक अदा करो जिसके लिए तुम यहां बैठे हो। जनाब फातिमा ज़हरा ने अली के मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा और अली के मुर्तज़ा का हाथ पकड़ के एक मर्तबा अली के मुर्तज़ा के चेहरे पर नजर करके कहा, या अली, मैं आपको खुदा की सुपुर्द करता हूं। दूसरा जुमला सुनना जिस पर खूब तड़पना, और या अली, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो कयामत तक आने वाली नस्लों को मेरा सलाम पहुंचाना।
तुम्हारा सुनना तुम्हारी जगह है, तुम्हारा रोना तुम्हारी जगह है, लेकिन आज ऐसे मत रोना कि लगे तुम अपने किसी गम को रो रहे हो। जानते हो छठे इमाम क्या कहते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के मत रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा। आगाए अफजाल साहब जो दरमियाने मजलिस में बैठे, हमारे मोहतरम आलिम दीन, आज मैं बाकायदा मसाइब इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि यहाँ बहुत सारी अय्याम अज़ा में मसाइबे जनाब ज़हरा पढ़े गए, लेकिन मैं अपने बच्चों को आज एक एहसास दिलाता हूँ कि आले मोहम्मद के घराने में चंद ही बेटियां तो थी जो मशहूर हुई, जिनकी शोहरत हुई। उन सबको अगर हम याद करें तो रोते रोते बेहोश हो जाएगा। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं और तुम रोने के लिए कोई जगह तलाश नहीं कर पाओ, कितना रोगे। सुनो, पहली बेटी मशहूर हुई मोहम्मद की बेटी, जिसका नाम था फातिमा ज़हरा। दूसरी बेटी मशहूर हुई अली की बेटी, जिसका नाम था ज़ैनब कुबरा। तीसरी बेटी मशहूर हुई हुसैन की बेटी, जिसका नाम था सकीना बिन्तुल हुसैन। अब मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें रोना क्यों आ रहा है, इसलिए कि तुम ये सोच रहे हो कि 18 साल की उम्र में मोहम्मद की बेटी ज़ईफा होगी। फिज़ा ने पूछा, बीबी आप एक हाथ को पर्दे में क्यों छुपा कर रखती हैं? चादर हटाई और फिज़ा की चीख निकल गई, इसलिए कि बीबी के पहलू पे एक जख्म था, 3 पसलियां टूट चुकी थी। वहीद खुरासानी का जुमला सुनो, वहीद खुरासानी कहते हैं कि तुम्हारी उंगली टूट जाती है तो इतना तड़पते हो, उसकी 3 पसलियां टूट गई। उनका जुमला सुनो, मैं समझता हूं कि तुम सुनते रह जाओगे और रोते रह जाओगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेडिकल साइंस की दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी पसलियों का टूटना। मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं समझा, कहा हर हड्डी जुड़ जाती है, पसली नहीं जुड़ती। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसकी तकलीफ क्या होती है? कि जब भी इंसान सांस लेता है उसे दर्द होता है। वो मसाइब जो मुझ पे पड़े, अगर वो रात के, अगर वो दिनों पे पड़ जाते, बाआवाज़ बुलंद गिरिया करना, ये बीवी का मातम है। समझ करो ना, अपने आप को हुसैन के हवाले करो और ये कहो कि मेरे इमाम हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम आपकी मां को सलाम करें। आखिरी जुमले और मसाइल तमाम। फिज़ा यहां आओ, अस्मा यहां आओ, वो ताबूत लाओ जो मैंने बनवाया है, वो कफन लाओ। तो देखो मैं हुजरे में जा रही हूं, जब तक मेरी आवाज तस्बीह की आती रहे समझना ज़हरा जिंदा है। जब तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए समझना ज़हरा दुनिया से रुखसत हो गई। दोनों कनीज़ें कान लगाए खड़ी हैं, अचानक तस्बीह की आवाज आना बंद हो गई। घबरा के फिज़ा ने दरवाजा खोला। अब जो दरवाजा खोला क्या देखा? तस्बीह जमीन पर पड़ी है। फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। मुंह से निकला इन्ना लिल्लाह। लेकिन अभी हक़ गिरिया अदा नहीं हुआ। तो हुसैन की मां का मातम कर रहे हो, इसलिए मुझसे आखिरी जुमला सुनो। जनाब फिज़ा ने दरवाजा बंद कर दिया, हसनैन सामने आ गए।
मैं तुम्हें कुछ उदास देख रही हूँ। कहा हम नाना की कब्र पर बैठे थे कि अचानक तो हाथ बुलंद हुए, हमारे सरों पे आए, हम समझ गए। हमने पूछा नाना क्या बात है? तब बेटा